Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी अभी तक। मुबारक हो तुम्हें। हाय, इस तरह से मुबारकबाद देंगे आप मुझे? मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं आप। तो आप जुबी की पिंड की रिश्तेदार हैं? न बेबे हूँ मैं उसकी। कहाँ है मेरी बच्ची? कहीं तुम लोगों ने कोई जुल्म तो नहीं किया, उसे खाना पकाने पे लगा दिया? जुबी क्या फोन से चिपकी हुई है? फोन से नहीं चिपकी बेबे, तबरेज जी को फोन कर रही हूँ। नंबरों का मसरूफ जा रहा है, मुझे लगता है कि वो स्टूडल से बात कर रहे होंगे। तो तबरेज तुझसे बात नहीं करता? हाँ, बात करते हैं, जूती की नोक पे रखते हैं मुझे, मुंह तक नहीं लगाते हैं, दिमाग खराब नहीं तो। पता नहीं कहाँ लाके बेबे तूने मुझे फेंक दिया है। अच्छा खासा उस मासी की राशि से मेरी शादी हो रही थी, सुकून में तो रहती मैं। बकवास बंद कर, जूती उतार लेनी है मैंने अभी। नाम नहीं उस हरामखोर का, सारी जिंदगी भूखी मरती, यहाँ कम से कम ऐश तो कर रही है। हाँ केश कर रही हूँ, ऐश तो तू और अब्बा कर रहे हो। मेरे यहाँ पे दाम लगा के मुझे यहाँ अजाब में फेंक दिया। तो तुझे पता नहीं है कैसे खाने पीने के लाले पड़े हुए थे? हैं ना, ये फ्री वाली आंटी मिल गई जो तुझे आके बहू बना के ले आई, ऐश करी, वरना सारी जिंदगी उस अरशद और उसकी माँ की चाकरी करती रहती। कम से कम अकेली हकदार तो होती अपने शौहर की, इस अजाब से तो बचती मैं। कहा ना, फिक्र ना कर, मैं सब ठीक करके जाऊंगी यहाँ से। वैसे एक बात है बेबे, तू यहाँ पे आती है ना, मुझे सुकून मिल जाता है ना। बस तू अपने ना कदम जमा के रख यहाँ, फिर तू देख है मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई कुछ कह सकता है? चला ना, कुछ खिला तो दे, कब से भूखी बैठी हूँ, फोन में लगी हुई है। आजा। क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मगर मुझे तुम और हमारा बच्चा बहुत याद आता है तैमूर। तो तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे साथ घर चलो, तुम मानती ही नहीं हो। मैं जानबूझ के तो अपने बच्चे से दूर हुई हूँ तैमूर। अगर वो मुझसे अटैच हुआ तो बाद में उसे बहुत तकलीफ होगी। अच्छा है ना, रीम से अटैच हो जाए। क्या फजूल बातें कर रही हो? हाँ, तुम ठीक हो जाओगी और हमारे बच्चे को बड़ा होता हुआ देखोगी। बहलाया मत करो मुझे। बहला नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम 100% ठीक हो जाओगी। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, हम कहीं बाहर चलें? हाँ, नहीं, कल चलें तो ठीक है। कोई काम है तुम्हें? नहीं, असल में वो तुम्हारे साथ पहले डिनर पे गया था तो सोचा रीम के साथ कहीं नहीं गया तो आज उसके साथ प्लान बना लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा तुम लोग अपनी जिंदगी में सेटल होने जा रहे हो। शम्मा, क्या फजूल की बातें कर रही हो यार। अच्छा, जब तुम घर जाओ तो ताई अम्मा को सलाम देना और मेरे बच्चे को प्यार भी देना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना सोना पुत्र है। वैसे आपा, बेटा तेरा इतना प्यारा है, पर तू पहली बहू कैसी पसंद की है तूने? क्या मतलब है आपका? मतलब मेरा ये है पुत्र कि माशाल्लाह तू इतना प्यारा है, पर उजाला तेरे साथ जचती नहीं है। तेरे साथ तो जूबी की जोड़ी जचती है। इंशाल्लाह दोनों को अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह। अरे गफूरा, जोड़े तो अल्लाह बनाता है। हाँ बात, तौबा तौबा। ना मैं कौन होती हूँ अल्लाह के कामों में नुक्स निकालने वाली? ना रंग तो काला गोरा कुछ भी हो, पर जोड़ी तो तबरेज की जूबी के साथ ही जचती है ना। हाँ बेबे, वैसे तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे और तबरेज जी को जो भी साथ देखता है ना, सब यही बोलते हैं कि जोड़ी बहुत अच्छी है। ना ये तो है। वैसे आपा, एक बात बोलूं, मुझे ना बड़ा ही दुख हुआ है अपनी जूबी का कमरा देख के। ना क्या छोटा सा मुर्गी के दड़बे जैसा। ना मेरी जूबी को तो वहां सही से सांस भी नहीं आती होगी। ऐसी तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा बड़ा सा कमरा है जैसे और कमरे हैं हमारे घर के। ना आपा, पर उजाला जैसा कमरा तो नहीं है ना। भाई देखो, हम मैं पिंड के लोग ना सच बात करते हैं, पर तू बुरा नहीं मानना। जैसा उजाला का बड़ा कमरा है ना, तुझे जूबी को वैसा कमरा देना चाहिए था ना। कम से कम इसको सांस अच्छी आती, बच्चे की परवरिश अच्छी होती। आप कहना क्या चाह रही हैं? ना बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चे के होने तक तुम लोग ऐसा करो कि उजाला वाला कमरा मेरी जूबी को दे दो। वैसे आप होती कौन है हमारे जाती मामलात में मुदाखलत करने वाली?
ना मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना चीख रहे हो? देखिए, आपको कोई हक नहीं है किसी के मामले में बोलने का। ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कहाँ रहेगा, आप नहीं। आय हाय तबरेज जी, ये क्या तरीका मेरी बेबे से बात करने का? जरा बंदा लिहाज कर लेता है घर आए मेहमान का। गफूरा, तुम्हारा मुतालबा नाजायज है। तबरेज बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उजाला का कमरा है, वो उसी में रहेगी। जूबी के लिए हम कोई और कमरा देख देंगे। ले आपा, ना तुम लोग मेरे सामने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। सही कहती थी जोबी, उसके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है इस घर में। देखिए, अगर आपको यहाँ पे चंद दिन रहना है ना, सुकून से रहें। ऐसे इस घर का सुकून और अपनी बेटी का घर ना बर्बाद करें। ले आपा, ये इज्जत है मेरी इस घर में। तबरेज जी, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। तबरेज जस्ट काम डाउन, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जूबी के लिए कोई और कमरा देख लेंगे। ने क्यों रह लेगी? जब ये इस घर को वारिस दे रही है तो सबसे अच्छा कमरा इस घर में इसी का होना चाहिए। बस करें आप, मैं हो जाऊंगी किसी और रूम में शिफ्ट। खत्म करें अब इस बात को। उजाला, तुम क्यों जाओगी? इनके किसी मुतालबात को मानने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर इनका एक बार कोई मुतालबा मान लिया तो इनके नाजायज मुतालबे शुरू हो जाएंगे। और तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? जिसको मसला है वो खुद चली जाए। बल्कि एक काम करें, रूम नहीं आप घर ही चेंज कर लें। देख ले बेबे, इस घर से मुझे रोज बाहर निकालने के ताने मिलते हैं। कोई इज्जत नहीं है मेरी यहाँ पे। ना मैं भी देखती हूँ कैसे तुझे कोई निकालता है। तू तबरेज के बच्चे की माँ बनने वाली है, कोई मजाक नहीं है। अरे कोई किसी को नहीं निकाल रहा, लेकिन तुम लोगों का ये मुतालबा नाजायज है। अगर तबरेज को जिद आ गई ना, फिर कोई उसको रोक नहीं सकेगा। अच्छा बस, अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। देख ले बेबे, ये होता है इस घर में मेरे साथ रोज। ना तू फिक्र ना कर जूबी, मैं ना तूड़ी शाह बाबा से पक्का वाला तावीज लेकर आई हूँ। तू भी देख तबरेज कैसे तेरे आगे पीछे घूमता है। देखती हूँ मैं इन लोगों को, परेशान ना हो। असल में वो तुम्हारे साथ पहले डिनर पे गया था तो सोचा रीम के साथ कहीं नहीं गया तो आज उसके साथ प्लान बना लिया। ये मैं इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ रीम से? हालांकि वो तो कितना ख्याल रखती है मेरे बेटे का, और सारा घर भी उसने संभाल रखा है। शायद मेरा शौहर भी। ठीक है ना, मेरे बाद भी तो ये सब कुछ होना ही था। अच्छा है लोग अभी से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उजाला, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? यकीन करो शमा, तबरेज की दूसरी शादी करवाकर जितना मैं पछता रही हूँ, इस तरह शायद दुनिया में कोई पछताया होगा। मगर उजाला, बात क्या हुई है? बात क्या, बेहिसी कह लो। जूबी और उसकी बेबी ने बहुत ही आराम से मुझे मेरे ही कमरे से निकालने का मुतालबा किया। क्या उजाला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये दोनों माँ बेटी बहुत तेज है। कितनी जल्दी इसकी माँ ने अपनी औकात दिखा दी और इसी बात पे हंगामा खड़ा कर दिया इन लोगों ने घर में। लेकिन तबरेज ने भी इनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया तबरेज ने। तुम ऐसे ही सारे मामला तबरेज भाई को हल करने दिया करो और खुद साइड पे बैठ जाया करो। शमा, मुझसे नहीं खेली जाती हैं ये सियासतें। उजाला, इसी वजह से ना लोग तुम्हारे सर पर पांव रखकर गुजर जाते हैं। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। एग्जैक्टली यही बात मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन ये समझती नहीं है। मेरी बात सुने आप लोग, मुझसे नहीं लड़ा जाता है लोगों से। हाँ, सारा का सारा जोर तो तुम्हारा मेरे पे चलता ना। उजाला, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें तबरेज जैसा शौहर मिला है, वरना लोग दूसरी शादी कर पहले को भूल जाते हैं। क्षमा, बस इसे यही समझाओ कि मेरे दिल में सिर्फ यही बसती है। अच्छा, मूड ठीक कर लो, बाहर चलते हैं। चलो जाओ प्लीज। जाओ, तो प्लीज भी मना रही हूँ। या अल्लाह, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगती सिवाय माफी के, लेकिन मेरी बहन की खुशियों को सलामत रखना। बहुत दुख झेले है उसने। ये रख, जैसे समझाया ना वैसे ही करी। ठीक है, कर लूंगी। लेकिन बेबे एक बात है, मैं उजाला और तबरेज को साथ देखती हूँ ना, मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये उजाला ने भी ना पक्का तावीज कराया।
लेकिन मेरा भी जो तोड़ी शाह का तावीज है ना, उसका डसा पानी नहीं मांगता। और तू जा, जल्दी से जाके कोयले का इंतजाम कर। यहाँ कौन सा लकड़ी जलती है जो कोयले लेकर आऊं? मेरा दिल वैसे जल के राख हो चुका है, किसी को जला ले तू। ना लाना करे, पागल हुई है क्या? जले तेरे दुश्मन ना, हम दोनों मिलके जलाएंगे इनको। मैं करती हूँ कोयलों का इंतजाम। एक बात बता, ये कोयले क्या करेगी तू? पूरे घर में धूनी दूंगी ताकि आफतें और बलाएं तुझसे दूर रहें। ये उजाला नाम की बला चली जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिंदगी सुकून में आ जाएगी मेरी। अच्छा ना, फिक्र ना कर, करती हूँ ना मैं कोई बंदोबस्त। मैं करती हूँ कोयले का इंतजाम, ठहर जा। हाथ छोड़े मीरा, मैं खाना कैसे खाऊंगी? तुम्हें क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं खिलाता हूँ तुम्हें। तब्रेज़, ये पब्लिक प्लेस है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो गया है? अब पब्लिक प्लेस है तो क्या हुआ? यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि बीवी के साथ रोमांस करना मना है? फिर भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये लो खाओ प्लीज ना, खा लो। देखा, मेरे हाथ से खाया ना तो टेस्ट जरूर अच्छा होगा। बस मजा हो गया। एक तो मोहतरमा आपको खाना खिला रहा हूँ, ऊपर से आपके नखरे नहीं खत्म हो रहे। मैं तो यही चाहती थी, अब आप अपना खाना खाएं और मुझे अपना खाने दें। उछाला, हमेशा तेरा मेरा करती रहती हो। जूबी से कुछ सीख लो, देखो आते ही कब्जा जमा के बैठ गई है। उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। अरे उजाला, टेक इट इजी यार, मैं मजाक कर रहा था। सिर्फ आप मजाक कर सकते हैं, मैं भी मजाक कर रही थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, हम दोनों अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उजाला, कभी भी किसी बदगुमानी और गलतफहमी को दिल में जगह ना बनाने देना। जानती हो ना, बदगुमानी दीमक की तरह होती है जो मोहब्बत को खा जाती है। हमेशा खुश रहना। ठीक कह रहे हैं आप, अब हम किसी को भी अपने दरमियान में आने देंगे। प्रॉमिस? बेबे देख रही है तू, आधी रात होने को आई है सर पे, और ये लैला मजनू का पता तक नहीं कहाँ घूम रहे हैं। सब्र कर जा जूबी, तू देखती जा ना, अभी तबरेज के इस घर की हर चीज तेरे कब्जे में होगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? किस बात का धुआं दिया जा रहा है घर में? ये धुआं नहीं, धुआं लुबान है। ये मेरी बेबे पिंड से लेके आई है ताकि इस घर में जितने भी जिन भूत है ना, सब निकल जाएं। जिन जो है ना वो तुम्हारे अंदर है, तो धुआं देने की भी तुम्हें जरूरत है, इस घर को नहीं। देख रही है बेबे कैसे मेरे मुंह लगती है बार बार आके। ये बात सुन लड़की, ने तेरा घर, मियाँ, बच्चा कोई नहीं है, तू हर वक्त ये बहन के घर में पड़ी रहती है। क्यों? मेरे यहाँ रहने से आपको कोई तकलीफ है, जलन हो रही है? मगर मैं तो फिर भी नहीं जाऊंगी, फिर चाहे आप धुआं दें या कुछ और। पिंड के लोग दफा दूर। बेबे तुझे इसकी पड़ी है, मुझे तो परेशान नहीं हो रही कि दोनों मजनू घर पे नहीं आए अभी तक। तो फोन कर उन्हें। मेरा फोन खाक उठाते हैं वो, जब वो पिक्चर पे साथ होती ना तो उसी का दीवाना होता है वो, फोन उठाएगा मेरा। चल और कर्मों में करते हैं, आजा 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 आजा। वैसे पप्पा एक बात कहूँ आपसे, ये दोनों माँ बेटी कितनी अजीब हैं। सारे घर में सुबह से धुआं दे रही थी। आपकी तो कहीं से भी रिश्तेदार नहीं लगती। मेरी तो दूर की रिश्तेदार है बेटा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा गफूरा यूं अचानक आ गई, कब तक रहेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों साथ। माशाल्लाह से। खैरियत, आप लोग यहाँ बैठ के हमारा इंतजार कर रहे थे? अरे भाई, तुम्हारी बीवी और सास ने पूरे घर में धुआं ही धुआं कर दिया, सांस लेना मुहाल हो गया है। मॉम, आपने उन दोनों को क्यों इतना सर पे सवार किया हुआ है? बेटा मैं तो सिर्फ घर में बदमजगी होने से डरती हूँ। तबरेज़ आप रिलैक्स करें, वो जो करती है उन्हें करने दें, आपको क्या फर्क पड़ता है? यार सख्त चिढ़े मुझे उससे, पहली बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ उसे। उजाला बेटा, तुम प्लीज इसे समझाओ। मैं नहीं चाहती कि घर में कोई टेंशन हो और टेंशन की वजह से बच्चे के ऊपर असर पड़े। लेकिन तबरेज़ फुप्पू ठीक कह रही है, जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किए हैं वहाँ कुछ और दिन सही।
ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है आप लोगों की। अरे तबरेज, ओहो, पप्पू आप परेशान नहीं हो, मैं समझाऊंगी, इन्हें मान जाएंगे। बेटा मुझे तो सिर्फ ये डर है कि कोई गड़बड़ ना कर दे। चंद महीने रह गए, वो सुकून से गुजर जाएं बस। अरे पप्पू ज्वाला कह रही है ना वो तबरेज भाई को हैंडल कर लेगी, रिलैक्स करें। तबरेज जी, इतनी रात हो गई है, चले कमरे में सोने के लिए। मैंने उजाला के साथ जाके सोना है, आज तुम जॉब में हो। क्या आप वहां सोएंगे तो क्या मैं कमरे में सड़ती रहूं अकेली? अकेली थोड़ी हो तुम, तुम्हारी बेबे है ना साथ। वो बेबे मेरी शौहर नहीं है। चले आप, बहुत हो गई है। जुबी, मैं तुम्हें अच्छी तरह बता चुका हूँ कि मैंने 3 दिन उजाला के साथ रहना और 3 दिन तुम्हारे साथ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी अहमियत ज्यादा, ये बात जान लें आप। चले अब। अच्छा, और ये बात तुमसे किसने कही है? ये दुनिया का असूल है तबरेज जी, जो औरत बच्चा दे रही होती ना, उसकी ज्यादा अहमियत होती है। आप तो एक बांस और तू गले जुबी, मैं तुम्हें कितनी मर्तबा समझा चुकी हूँ कि उन लोगों के साथ मत लड़ा करो। नहीं आपा, बड़ा अच्छा इंसाफ है तुम्हारा, जाके अपने बेटे के कान खींचो, ना कि तुम मेरी बेटी की टांग खींच रही हो। देख ले बेबे, तेरी बेटी का पाँव भारी होते ही सबकी नजरों में गिर गई है। जुबी अगर गांव चलेगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? और माँ अगर ठीक नहीं होगी तो बच्चा कभी भी सेहतमंद पैदा नहीं हो सकता। तुम चलकर रोको उसे। मॉम, मैं किसी को नहीं रोकने जा रहा, जिसने जाना जाए।